फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल बनारसिया। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विभूतिपाद। जैसा कि आप सब जानते हैं, पतंजलि योग सूत्र हमारे यूजीसी नेट योगा, उसके अलावा और भी जो हम एमएससी योगा, एमए योगा या कोई भी योगा से रिलेटेड पढ़ाई करते हैं तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा पतंजलि योग सूत्र। इसके अलावा इंडियन फिलॉसफी का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि योग एक दर्शन है जो हमारे षट दर्शन है उसमें से। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विभूतिपाद। तो विभूतिपाद का इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यह जो पाद है विभूतिपाद, तीसरा पाद है पतंजलि योग सूत्र का, जिसमें योग के अंगों का जो बचे 3 अंग हैं, क्योंकि बाहिरंग जो 5 है वो ऑलरेडी हमने पिछले 2 चैप्टर्स में डिस्कस कर लिए हैं। अब जो अंतरंग हैं 3 हमारे, धारणा, ध्यान और समाधि, उसका वर्णन इस चैप्टर में किया गया, यानी कि विभूतिपाद में किया गया। इसके अलावा विभूतिपाद में कौन कौन से योग के अंग से कौन कौन सी सिद्धियाँ मिलती, विभूतियाँ मिलती। विभूति का मतलब ही होता है फल, यानी कि सरप्राइजेस, और बोलना चाहिए सिद्धियाँ। वो कौन कौन सी मिलती ये हम इस चैप्टर में देखेंगे। तो यहाँ पे जो अंतरंग 3 बताए जाने वाले हैं इस चैप्टर में, वो है धारणा, ध्यान और समाधि। जिन तीनों को हम कलेक्टिवली कहते हैं संयम। अगर पूछा जाए संयम क्या है, तो धारणा, ध्यान और समाधि तीनों का जो योग है वो संयम है। इसके अलावा योग की विभूतियों को प्राप्त करने के लिए संयम की आवश्यकता होती है, ऐसा पतंजलि योग सूत्र में बताया गया है। इसलिए अंतरंगों का वर्णन विभूतिपाद में किया गया है। इसीलिए जो अंतरंग हैं, अंतरंग किस लिए ज़रूरी है? विभूतियों को प्राप्त करने के लिए, और इसीलिए अंतरंग को विभूतिपाद में रखा गया है। ये आपको पता होना चाहिए। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, आप सब की तरह मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो प्लीज़ अगर मेरे से श्लोक उच्चारण करने में गलती हो तो मुझे माफ़ करिएगा, बिकॉज हम भी जो है आपकी तरह अभी लर्नर ही हैं। इस चैप्टर का, यानी कि विभूतिपाद चैप्टर 3 का पहला जो श्लोक है वो धारणा से रिलेटेड है। देश बंधस्य चित्तस्य धारणा, यानी कि बाहर भीतर कहीं भी, किसी भी देश में, भीतर मतलब शरीर के अंदर कौन सा देश है, तो जो हमारे चक्रा है वो हमारा देश है, भीतर का देश है। बाहर यानी कि सूर्य, चंद्रमा, कोई मूर्ति, कोई चिन्ह, ये सब हमारे बाहर के देश है। बाहर भीतर कहीं भी एक देश में चित्त का ठहरना, या हम जब चित्त को लगाते हैं तो वो क्या होता है? धारणा होता है। श्लोक नंबर 2 जो कि ध्यान पे है, क्योंकि ये चैप्टर ही ध्यान, धारणा और समाधि के बारे में बताया गया है इस चैप्टर में। तत्र प्रत्यय कता नता ध्यानम, यानी कि जहाँ चित्त को लगाया जाए, जहाँ भी, यानी कि बाहर और भीतर देश में, जैसा कि यहाँ बताया गया था, जहाँ भी चित्त को लगाया जाए उसी में चित्त का एक तर चलना, यानी कि एकदम प्रॉपर स्मूथ फ्लो चलना उस पर्टिकुलर स्टेट में, तो वो क्या हो जाएगा? ध्यान हो जाएगा। जब उस धारणा में चित्त जो है वो फ्लो करता रहेगा कंटिन्यूसली, तो उसी को हम ध्यान का नाम दे देंगे। तदेव अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यमिव समाधि, यानी कि जब ध्यान में केवल ध्येय मात्र, जो भी जिस पे भी आप ध्यान लगा रहे हैं, वह चीज़ ध्येय मात्र की प्रतीति होती है और चित्त का स्वरूप शून्य सा हो जाता है, यानी कि उसका अपना स्वरूप नहीं होता है, वो जो उस चीज़ का ध्यान लगा रहे हैं उस पे लीन हो जाता है, तब वह ध्यान कहाँ चला जाता है? समाधि की अवस्था, यानी कि समाधि हो जाता है वह ध्यान। तो तदेव अर्थमात्र निर्भास, यानी कि उस समय अर्थमात्र जो है उसका अब सिर्फ निर्भास होगा, यानी कि आभास होगा, और स्वरूप जो है वो शून्य हो जाएगा, यानी कि चित्त का जो स्वरूप है वो शून्य हो जाएगा, और यही अवस्था को समाधि बताया गया है। श्लोक 4 में बताते हैं त्रयम एकत्र संयम, यानी कि इन ऊपर बताए हुए तीनों, यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि का एक हो जाना ही संयम है। नेक्स्ट इज तज्जात प्रज्ञालोकः, यानी कि संयम को जीत लेने से बुद्धि का प्रकाश होता है। तो धारणा, ध्यान और समाधि पर विजय प्राप्त करने से बुद्धि का प्रकाश होता है, ये यहाँ पे बताया गया है। 6ठे श्लोक में बताया गया है तस्य भूमिषु विनियोगः,
यानी कि उस संयम का क्रम से भूमियों में संयम करना चाहिए। तो यहाँ पे उस संयम का क्रम से भूमियों में यानी कि स्थूल से सूक्ष्म भूमि की तरफ, यानी कि स्थूल जो भी चीज़ आप ध्यान लगा रहे हो तो स्थूल यानी कि ग्रॉस जो है, पहले बड़ी चीज़ों पे फिर सूक्ष्म चीज़ों पे, उसके और सूक्ष्म क्या है, जैसे स्थूल अगर हम बोलें तो पहले शरीर पे ध्यान लगाएं तो वो स्थूल ध्यान हो जाएगा, फिर आप आत्मा पे ध्यान लगाएं, भूतेंद्रियों पे लगाएं, ये सब क्या हो जाएगा, सूक्ष्म हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, ये मैंने एग्जाम्पल बताया। तो जब संयम को हम संयम को क्या बताया गया है, संयम को जो है यानी कि धारणा, ध्यान और समाधि को क्रम से लगाना है। कैसे, स्थूल सब्जेक्ट्स में पहले, फिर सूक्ष्म यानी कि सबटल सब्जेक्ट्स में। नेक्स्ट, त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्य, यानी कि ये जो बताए गए हैं धारणा, ध्यान और समाधि, ये क्या है, पहले बताए हुए के अलावा ये अंतरंग है, क्योंकि पहले जो 5 बताए गए हैं वो क्या है हमारे, आसन, प्राणायाम, यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार, ये सब जो है ये आपके बहिरंग है। इसके अलावा जो 3 है, धारणा, ध्यान और समाधि, आपके अंतरंग है, ये यहाँ पे बताया गया है। तद्यपि बहिरंग निर्बीजस्य, यानी कि फिर भी यह तीनों धारणा, ध्यान और समाधि क्या है, बहिरंग है। किसके लिए, निर्बीज समाधि के लिए। परंतु यह तीनों भी निर्बीज समाधि के बहिरंग साधन माने गए हैं। इसके अलावा 9 श्लोक में बताते हैं, व्युत्थान निरोध संस्कारयो अभिभव प्रादुर्भाव निरोध क्षण चित्तन्वयो निरोध परिणाम। निरोध परिणाम क्या है, ये यहाँ बताया गया है। व्युत्थान की अवस्था में, चित्त की जो व्युत्थान अवस्था है, उस अवस्था के संस्कारों का दब जाना और निरोध अवस्था के संस्कारों का प्रकट हो जाना तथा चित्त का निरोध संस्कारों से संबंध हो जाना ही निरोध परिणाम बताया गया है। तो यहाँ पे अगर हम इसको सिंपल एग्जाम्पल में समझें तो निरोध परिणाम क्या है, जब चित्त जो है वो इधर उधर ध्यान लगाने के अलावा जो बुरे उनके लक्षण है, चित्त की जो बुरी थॉट्स आ रही हैं, ठीक है, जैसे यम नियम में बताया गया है कि क्या करना है, जस्ट अपोजिट भाव लाना है। वैसे ही जब निरोध के संस्कार यानी कि जो ऐसे संस्कार डेवलप होंगे जो बुरे थॉट्स को क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे, वो संस्कार जब डेवलप होने लगेंगे तब वो निरोध परिणाम अवस्था आ जाएगी। निरोध समाधि की अपेक्षा संप्रज्ञात समाधि में व्युत्थान अवस्था ही है, अंततः उसके संस्कारों का यहाँ व्युत्थान संस्कारों के अंतर्गत ही समझना चाहिए। यानी कि निरोध समाधि में और संप्रज्ञात समाधि में जो व्युत्थान की अवस्था है वहाँ संस्कारों को एक ही समझना चाहिए, ठीक है। और जब चित्त में निरोध संस्कार या ऐसे संस्कार जो कि बुरे थॉट्स को या अपोजिट थॉट्स को जो कि ऑब्स्टेकल हो सकते हैं योगी के लिए, वो डेवलप होने लगे तो वो निरोध परिणाम कहलाता है। तस्य प्रशांत वहिता संस्कारात, यानी कि निरोध परिणाम से उस चित्त की स्थिति कैसी होती है, प्रशांत वहिता हो जाती है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ निरोध संस्कार का ही प्रवाह होगा और इस अवस्था को चित्त की निरुद्ध अवस्था कहते हैं। सर्वार्थे एकाग्रतयो क्षयोदयो चित्तस्य समाधि परिणाम। अब क्या बताया गया, समाधि परिणाम बताया गया। तो समाधि परिणाम क्या है, सब प्रकार के चिंतन विषयों का, चिंतन करने की वृत्तियों का क्षय हो जाना, यानी कि जो हम सोचते हैं, चिंतन करने की जो वृत्ति है हमारे मन की, चित्त की, वो क्या हो रही है, उसमें कमी आ रही है, यानी कि वो चिंतन करना कम कर रही है और किसी एक ध्यान की चीज़ में वो चिंतन करने लग रही है और एकाग्र अवस्था उदय हो रही है। तो उस समय चित्त का परिणाम कैसा है, समाधि परिणाम है, जैसा कि अभी बताया गया था। ततः पुनः शांतोदितो तुल्य प्रत्ययो चित्तस्य एकाग्रता परिणाम। अब एकाग्रता परिणाम बताया गया। उस समाधि परिणाम के बाद जब चित्त में उदय होने वाली और शांत होने वाली, यानी कि निरोध
और विषयों में चिंतन करने वाली दोनों ही वृत्तियां जो है एक सी हो जाए तो क्या हो जाएगी, एकाग्रता परिणाम हो जाएगी। यानी कि ना अब चित्त में कोई चीज़ उदय हो रही है, ना उसका निरोध करने के लिए कोई चीज़ उदय हो रही है, संस्कार उदय हो रहा है। तो ये दोनों ही जब समान हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, तब वो एकाग्रता परिणाम जो है वो चित्त का हो जाता है। इसके अलावा यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपको याद रखने चाहिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है समाधि परिणाम क्या है, विक्षिप्त जो चित्त की अवस्था है उससे एकाग्र में जाता है। समाधि परिणाम वो ड्यूरेशन है जब विक्षिप्त चित्त से एकाग्र चित्त बनता है। और चित्त जब एकाग्र चित्त में समाहित हो जाता है, जब शांत और उदय होने वाला जो सारा थॉट्स है, ना शांत करने की ज़रूरत पड़ रही, ना डेवलप करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो वहाँ पे एकाग्रता परिणाम हो रही है। ठीक है। इसके अलावा संप्रज्ञात समाधि में समाधि परिणाम जब मैच्योर हो जाता है या सिद्ध हो जाता है तब एकाग्रता परिणाम लगता है। यानी कि समाधि परिणाम पहले आता है, एकाग्रता परिणाम बाद में आता है संप्रज्ञात समाधि में। इसके अलावा एकाग्रता परिणाम को चैप्टर 1 में निर्विचार समाधि की निर्मलता के नाम से भी बताया गया है। निर्विचार समाधि की निर्मलता जो है वो एकाग्रता परिणाम ही है। तो बैक टू द श्लोकास, तो क्वेश्चन श्लोक नंबर 13 जो कि है एतेन भूतेन्द्रियेषु धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्याता। यानी कि चित्त के परिणाम बताने के बाद अब 5 भूतों की सब इंद्रियों के धर्म लक्षण अवस्था परिणाम बताया गया है। ठीक है। चित्त का परिणाम बताने के बाद 5 भूतेंद्रियां, इंद्रियां और धर्म लक्षण और उनकी अवस्थाएं जो हैं और उनका परिणाम जो है वो बताया गया है। तो आइए देखते हैं धर्म परिणाम क्या है। धर्म परिणाम धर्मी के धर्म का परिवर्तन होता है। यानी कि जो चित्त है वो धर्मी है, उसके धर्म का परिवर्तन जब हो रहा है तो वो धर्म परिणाम है। और धर्म का अतीत हो जाना, नए धर्म का वर्तमान हो जाना धर्म का लक्षण बतलाता है। यानी कि लक्षण परिणाम क्या हो जाएगा, जो आपका पास्ट है वो अब आपका प्रेजेंट बन गया है, ये क्या हुआ, आपका लक्षण परिणाम हुआ। अवस्था परिणाम धर्म के वर्तमान लक्षण से युक्त रहते हुए उसकी अवस्था में बदलाव। ठीक है। तो अवस्था परिणाम में आपका हो जाएगा कि धर्म जो है वो वर्तमान लक्षण में है, लक्षण परिणाम में से युक्त है और उसकी अवस्था में बदलाव हो रहा है। यानी कि जो अब वो कर्म करेगा फ्यूचर के लिए वो अवस्था परिणाम है। इसके अलावा इनकी सूक्ष्मता बताई गई, यानी कि कौन कितना सब्टिल है। तो धर्म सबसे बड़ा, फिर उसके बाद सूक्ष्म होने पे लक्षण, फिर उससे भी सूक्ष्म जो है वो आपकी अवस्था परिणाम यहाँ पे बताई गई है। श्लोक नंबर 14 शांतोदिता व उद्देश्य धर्मनुपाति धर्मी। यानी कि अतीत, वर्तमान और आने वाले धर्मों में जो भी व्याप्त रहता है वह क्या है, वह धर्मी है। इसके अलावा अव्यपदेश जो धर्मी के में शक्ति रूप से विद्यमान रहता है, यानी कि जो डोमिनेंट रहता है प्रेजेंट में, वह अव्यपदेश है। उदित क्या है, जो धर्म पहले से छुपे हुए थे पर अपना कार्य बाद में प्रकट करते हैं, और या अभी प्रेजेंट में जो हम पास्ट को काट रहे हैं वो हमारे उदित परिणाम है। और फिर इसके बाद है शांत या अतीत, तो जो धर्म अपना कार्य पूरा करके धर्मी में विलीन हो जाते हैं, मतलब कार्य पूरा हो गया, अब वो पास्ट बन गए, वो क्या हुए, शांत और अतीत। और धर्मों की शांत, उदित, अव्यपदेश, ये 3 प्रकार की अवस्थाएं धर्मी में सदा रहती है। और धर्मी इनके बिना धर्म नहीं करता। यानी कि जो भी धर्म करेगा, जो भी कर्म करेगा, वो अव्यपदेश यानी कि कोई एक डोमिनेंट होगा, एक पास्ट में होगा और एक पास्ट बन चुका होगा। यानी कि एक फ्यूचर होगा, एक पास्ट होगा और एक प्रेजेंट होगा, ऐसा यहाँ पे बताया गया है। श्लोक नंबर 15 इज क्रमान्वयत्वम
परिणाम मान्यत्वे हेतु, यानी कि एक ही धर्मी के भिन्न भिन्न परिणाम जो है वह क्रम की विभिन्नता के कारण है। यानी कि जो ऊपर हमने क्रम देखा, ठीक है, अव्यपदेश, उदित और शांत या अतीत, ये क्रम है धर्म के। तो इसमें भिन्नता जब होगी तो एक ही धर्मी के अलग अलग धर्म के परिणाम मिलेंगे। यानी कि उसने पास्ट में जैसा किया उसको प्रेजेंट में मिलेगा। तो धर्मी के कर्म में क्या हो रही है, भिन्नता हो रही है। तो ये यहाँ पे बताया गया है कि एक ही धर्मी के भिन्न भिन्न धर्म परिणाम क्रम की भिन्नता के कारण होते हैं। इसके अलावा श्लोक नंबर 16 इज परिणाम त्रय संयमात अतीता ना ज्ञानम, यानी कि धर्म, लक्षण, अवस्था, इन परिणामों में संयम करने से क्या होता है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन सब का ज्ञान हो जाता है। यानी कि ये विभूति बता रहे हैं कि धर्म, लक्षण, अवस्था के परिणामों में संयम करने से, धारणा, ध्यान और समाधि करने से भूत, भविष्य और वर्तमान का पूर्ण ज्ञान हो जाता है योगी को। नेक्स्ट है शब्द अर्थ प्रत्ययनाम इतरेश ध्याय सात संकर तत्व प्रविभाग संयमात सर्वभूत रूत ज्ञानम, यानी कि शब्द, अर्थ, ज्ञान, इनका जो मिश्रण है, इनका जो मिक्सचर है, इनके विभाग यानी कि इनको अलग अलग करके उनमें संयम करने से भूत प्राणियों की वाणियों का ज्ञान हो जाता है। यानी कि जितने भी इस अर्थ में जितने भी टाइप की लिविंग क्रिएचर्स हैं उन सब की वाणी का ज्ञान हो जाएगा जब हम शब्द, अर्थ, ज्ञान इन तीनों को अलग अलग करके संयम करेंगे। नेक्स्ट इज संस्कार साक्षात्कारणात् पूर्व जाति ज्ञानम, यानी कि प्राणी जो कुछ कर्म करता है मन, इंद्रियों, बुद्धि से अनुभव करता है। यानी कि जो कुछ हम एक्शन करते हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं और वही क्या होता है, वो हमारे संस्कार बन जाते हैं। तो उक्त संस्कार जो है वो दो तरह के होते हैं। यानी एक तो होती है वासना, जो कि स्मृति की वजह से होती है कि अगर एक बार मुझे, फॉर एग्जांपल अगर मैं लूँ कि अगर किसी को कोई चीज़, पर्टिकुलर चीज़ खाना पसंद है, केक खाना पसंद है, तो एक बार अगर वो टेस्ट अच्छा लगा तो वो एक्सपीरियंस जो है वो सेव हो जाएगा, मेमोरी बन जाएगी कि वो केक जो होता है वो बहुत टेस्टी होता है। तो फिर जब भी मन करेगा आपका, वासना डेवलप होगी, यानी कि क्रेविंग डेवलप होगी। वो किसकी वजह से, वो उस मेमोरी की वजह से हो रहा है, स्मृति, इसीलिए उसे वृत्ति माना गया है, क्लेश माना गया है। ठीक है। देन धर्मा, धर्म रूप, यानी कि जाति, आयु, भोग के कारण से ये जन्मों से जमा होते आ रहे हैं। यानी कि कौन सी जाति में, कौन सी आयु में कौन सा भोग करेंगे, जो आपके कर्म हैं वो इनके अनुसार विभाजित हो जाते हैं। और इसीलिए जन्मों जन्मों का जो है, सपोज़ अगर किसी को ऐसा कर्म किया किसी ने कि इसको गाय की ऊनी मिलनी है, ठीक है, किसी का ऐसा कर्म है, तो जब जिस भी जन्म में उसे गाय की योनि मिलेगी, उसमें वो जो भी आपके संस्कार होंगे गाय वाले, या उस समय जो आपने कर्म किए थे उसके अनुसार जो गाय की योनि मिली, और वहाँ जो भोगने लायक जो कर्म होंगे वो उसी संस्कार में, उसी जन्म में क्या होंगे, एक्सप्रेस होंगे। ठीक है। ये यहाँ पे बताया गया है कि प्राणी जो कुछ कर्म करता है मन, इंद्री, बुद्धि से एक्सपीरियंस करता है, और वो संस्कार क्या होते हैं, जमा होते रहते हैं, और फिर वो दो तरीके से बाहर आते हैं, एक तो वासना के बेसिस पे और दूसरा धर्मा, धर्म रूप के बेसिस पे। तो उन संस्कारों में जब संयम करता है योगी तो उसको क्या होता है, पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। जितने भी उसके पूर्व जन्म हुए हैं या होंगे उन सब का जो है वो ज्ञान हो जाता है। नेक्स्ट इज प्रत्ययस्य परिचित्त ज्ञानम, यानी कि दूसरे के चित्त में संयम करने से, किसी और के चित्त में संयम करने से उस पर्टिकुलर इंसान के या उस दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। जिस चित्त में संयम करेंगे उस चित्त का ज्ञान हो जाएगा। स्पष्टीकरण के लिए बताते हैं, न च तत् सालंभन तस्य अविषयी भूतत्वात्, यानी कि किंतु वह ज्ञान जो है केवल चित्त के स्वरूप मात्र का ही होता है, वस्तु का नहीं होता।
जो ज्ञान उस दूसरे के चित्त में ध्यान करने से मिलेगा, संयम करने से मिलेगा, वो केवल चित्त के स्वरूप का ही ज्ञान होता है, किसी वस्तु का नहीं होता है ज्ञान। नेक्स्ट इज काय रूप संयमात तत्ग्राहाश शक्ति स्तंभे चक्षुः प्रकाश संप्रयोगो अंतर्ध्यानम, यानी कि योगी अपने शरीर के रूप में संयम करता है तो उसे अंतर्ध्यान होने की शक्ति मिल जाती है। और अगर शब्दों में संयम करता है तो उसके शब्दों को कोई नहीं सुन सकता, और अगर स्पर्श पे ध्यान करता है तो उसको कोई छू नहीं सकता। तो इसी प्रकार अपने शरीर पे जब योगी जो है संयम करता है तो उस इंद्रियों, उस शक्ति के अनुसार उसे विभूतियाँ प्राप्त होती हैं। शब्दों में संयम करने से उस योगी के शब्द कोई नहीं सुन सकता, शरीर के स्पर्श में संयम करने से योगी को कोई छू नहीं सकता, और अपने शरीर के स्वरूप पे ध्यान या संयम करने से योगी को अंतर्ध्यान होने की शक्ति जो है वो प्राप्त होती है। सोपक्रम निरूपक्रम च कर्म तत्संयमात् अपरांत ज्ञानम अरिष्टेभ्य वा, यानी कि 3 तरह के कर्म बताए गए हैं। सोप कर्म यानी कि जिनका फल आरंभ हो चुका है, जो आपने पास्ट में किया और आप उसके फल को भोग रहे हैं, वो आपके सोप कर्म है। निरूप कर्म जिसके फल भोगों का आरंभ नहीं हुआ है, यानी कि अब जो आप डेवलप कर रहे हो बट उसे आप अभी भोगना नहीं चालू किए हो, वो आपके निरूप कर्म है। तो इनमें संयम करने से, इन 2 प्रकार के सोप क्रम और निरूप क्रम में संयम करने से मृत्यु का ज्ञान हो जाता है। और या फिर ऐसा भी बताया गया कि अरिष्टों से जो है वो नेगेटिव साइंस मिल जाते हैं कि आपकी मृत्यु कब होगी, वैसा। नेक्स्ट मैत्री आदिशु बलानी, यानी कि मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, ये जो भावनाएं हैं इनमें संयम करने से बल मिलता है। मैत्री करुणा मुदितो उपेक्षा, इनमें संयम करने से क्या होता है, बल मिलता है। बलेशु हस्त बलादिनी, यानी कि भिन्न भिन्न बलों पर, हाथी के बल, गरुड़ के बल, वायु का बल, ऐसे संयम करने से उस चीज़ का जिस पे योगी ध्यान कर रहा है उसी का बल प्राप्त होता है। अगर योगी हाथी के बल पे ध्यान करेगा तो उसे हाथी के बल की प्राप्ति होगी। नेक्स्ट प्रवृत्तया लोकांता सात सूक्ष्म व्यवहित विप्रकृष्ट ज्ञानम, यानी कि ज्योतिषमती, यानी कि प्रकाशवती, या जिसे हम ऋतंभरा नाम से भी जानते हैं, वैसी प्रवृत्ति सूक्ष्म व्यवहित और विप्रकृष्ट है। यानी कि सूक्ष्म मतलब बिल्कुल मॉलिक्यूलर या एटॉमिक साइज, बहुत छोटा, व्यवहित मतलब छुपी हुई है, और विप्रकृष्ट यानी कि किसी दूर देश में है। ये 3 प्रकार की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उस ज्योतिषमती ज्ञान या ऋतंभरा या प्रकाशवती का, उस पे ध्यान करने से वस्तुओं का ज्ञान मिलता है। उनमें संयम करने से क्या होता है, वस्तुओं का ज्ञान होता है। भुवन ज्ञानम सूर्य संयमात, यानी कि सूर्य पर संयम करने से समस्त लोगों का ज्ञान होता है योगी को। चंद्रे ताराव्यूह ज्ञानम, यानी कि चंद्रमा में संयम करने से तारों के व्यूह का, यानी कि कंस्टलेशंस जिसे हम कहते हैं, उनका ज्ञान होता है। ध्रुवे तत्गति ज्ञानम, यानी कि ध्रुव तारा पे संयम करने से तारों की गति का ज्ञान होता है, किस गति से तारा जो है वो चल रहा है। नाभि चक्र काय व्यूह ज्ञानम, यानी कि नाभि चक्र पे या नाभि पर संयम करने से शरीर की समस्त नाड़ियों, उनकी स्थिति, इन दोनों का ज्ञान हो जाता है। कंठकूपे शुप्ति पिपासा निर्वृत्ति, यानी कि कंठकूप में, गले में संयम करने से भूख प्यास की निवृत्ति हो जाती है, यानी कि भूख प्यास जो है वो खत्म हो जाती है योगी की। नेक्स्ट कूर्म नाड़या, मतलब कूर्म नाड़ी का मतलब होता है कुएं की आकार वाली जो नाड़ी है। कूर्म नाड़याम स्थैर्यम, यानी कि कूर्म नाड़ी में संयम करने से शरीर और चित्त की स्थिरता की प्राप्ति होती है, स्थिरता प्राप्त होती है। मूर्ध ज्योतिषी
सिद्ध दर्शनम, यानी कि मूर्धा जो ज्योति है उस पर संयम करने से सिद्ध पुरुषों का दर्शन होता है। प्रातिभात वा सर्वम, यानी कि प्रातिभ ज्ञान उत्पन्न होने से योगी को जो पहले कही हुई सारी बातें हैं वो सब कुछ का ज्ञान हो जाता है। यानी कि प्रातिभ ज्ञान जो है मतलब रियल नॉलेज, उसका उत्पन्न होने से जो भी इसके पास्ट में उसने बोला है, बताया है, कहा है, सब कुछ का ज्ञान योगी को हो जाता है। हृदय चित्त संवित, यानी कि हृदय में संयम करने से चित्त के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। चित्त के स्वरूप का ध्यान जो है हृदय में संयम करने से होता है। सत्व पुरुषयो अत्यंता संकीर्णयो प्रत्याविषयो विशेषो भोगः परायार्थ स्वार्थ संयमात पुरुष ज्ञानम, यानी कि बुद्धि और पुरुष की भिन्नता पर संयम करने से पुरुषों का ज्ञान होता है। यानी कि बुद्धि और पुरुष दो अलग अलग चीज़ है प्रकृति की, इन दोनों की भिन्नता, इन दोनों के जो अलग होने का जो भाव है उस पे संयम करने से पुरुषों का ज्ञान हो जाता है। तत्प्रातिभ श्रावण वेदना आदर्श आस्वाद वार्ता जायन्ते, यानी कि स्वार्थ संयम 6 सिद्धियां बताता है। इनसे 6 सिद्धि मिलती है स्वार्थ पे संयम करने से। कौन कौन सी? प्रातिभ, श्रवण, वेदन, आदर्श, आस्वाद, वार्ता। ठीक है, ये 6 सिद्धियां। तो प्रातिभ का मतलब क्या है? भूत, भविष्य, वर्तमान, सूक्ष्म ढकी हुई दूर देश में स्थित वस्तुओं का प्रत्यक्ष हो जाना, यानी कि दिख जाना। जो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में है, दूर है, ढकी हुई है, छुपी हुई है, उन सब का प्रकट हो जाना, उन सब को देखने की शक्ति योगी को प्राप्त हो जाती है। इसके अलावा श्रावण यानी कि दिव्य शब्द सुनने की शक्ति प्राप्त होती है योगी को। वेदन दिव्य स्पर्श जो है उसको महसूस करने की शक्ति प्राप्त होती है। आदर्श दिव्य रूप का दर्शन करने की शक्ति प्राप्त होती है। आस्वाद दिव्य रस का अनुभव करने की शक्ति प्राप्त होती है। और वार्ता यानी कि दिव्य गंध को अनुभव करने की शक्ति जो है योगी को मिलती है। ते समाधो उपसर्गा व्युत्थाने सिद्धया, यानी कि 6 प्रकार की सिद्धियां योगी को त्याग देनी चाहिए, क्योंकि ये विघ्न रूप है। जो ये सिद्धियां हैं ये क्या करती हैं? विघ्न बनती हैं, योगी को लालच देने के लिए होती है। इसीलिए ये जो सिद्धियां हैं 6 प्रकार की वो योगी को त्याग देनी चाहिए, ऐसा बताया गया है। नेक्स्ट श्लोक है बंध कारण शैथिल्यात् प्रचार संवेदनात् च चित्तस्य पर शरीर वशः, यानी कि चित्त के बंधन का कारण जो है वह क्या है? कर्म संस्कार हैं और भोग हैं, जो फल हम भोगते हैं वो। और इसी से जो है यही कर्म संस्कार से क्या होता है? शरीर बंध जाता है। और उक्त बंधन के कारण स्वरूप कर्म संस्कारों का जब मनुष्य अभ्यास द्वारा चित्त को शिथिल निर्मल बना लेता है और चित्त के आने जाने के मार्गों का ज्ञान हो जाता है, तो उस समय दूसरे के शरीर में प्रवेश करने की शक्ति जो है वो योगी को प्राप्त होती है। जब वो कर्म संस्कारों से मुक्त हो जाता है, चित्त का कारण स्वरूप जान लेता है, तब। उदान जायात जलपंग कंठ कादीशु असंग उत्क्रांति च, यानी कि उदान वायु की जीत लेने से, उदान वायु को जीत लेने से जल कीचड़ आदि का शरीर से संयोग नहीं होता है। यानी कि जैसे हम बोलते हैं ना, लोटस का जो फूल होता है वो पानी या कीचड़ में रह के भी कीचड़ से लिप्त नहीं होता। उदान वायु की प्राप्ति से योगी का शरीर भी उसी प्रकार का हो जाता है। समान जायते ज्वलनम, और ये क्वेश्चन एक बार यूजीसी नेट योगा में आया हुआ है कि समान वायु की जय से किस चीज़ की या कौन सी विभूति प्राप्त होती है? तो योगी का शरीर जो है वो दीप्तिमान बन जाता है समान वायु पर विजय प्राप्त करने से। नेक्स्ट श्रोता काशयो संवद संयमात दिव्यम श्रोतम, यानी कि कान और आकाश, इनका जो संबंध है, इन पे संयम करने से दिव्य श्रोत या दिव्य कान मिलते हैं, जिससे आप दिव्य वचनों को
सुनने की शक्ति योगी को प्राप्त होती है। कायाकाशयो संबंध संयमात लघु तुल समापत्ते आकाशगमनम, यानी कि शरीर आकाश इन दोनों के संबंध पर संयम करने से आकाश में चलने की शक्ति मिलती है। इसके अलावा हल्की वस्तुओं पे भी, जैसे कि रुई हो गई, पंख हो गए, ऐसी वस्तुओं पे भी संयम करने से जो है आकाश में चलने की शक्ति योगी को प्राप्त होती है। बहिर्कल्पिता वृत्ति महाविदेह तत्प्रकाश आवरण क्षय, यानी कि विदेह धारणा महाविदेह, ये दोनों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो विदेह धारणा क्या है? शरीर के बाहर मन की स्थिति जब लग जाती है तो वह विदेह धारणा है। महाविदेह कल्पित धारणा के अभ्यास से अकल्पित धारणा की सिद्धि, यानी कि आप इमेजिनेशन का अभ्यास करके, जो ध्यान है उसके अभ्यास से जो है अकल्पित धारणा को भी कल्पित धारणा यानी कि इमेजिनेशन को रियलिटी में बदल सकते हो। ठीक है, इससे योगी के ज्ञान का आवरण नष्ट हो जाता है और इंद्रिय मन की स्वरूप अवस्था पर संयम करने से ये प्राप्त होता है, यानी कि इमेजिनेशन को रियल करने से। और अपना जो रियल ज्ञान है, जैसे कि अगर हम क्या देखते हैं, हम जीवों को देखते हैं, जीवों का नाम दे दिया है, ये मनुष्य है, ये कीट है, ये गौ है, ये पशु है, तो ये सब हमने क्या किया है, ये सब हम सिर्फ शरीर को देख के कर रहे हैं, बाहर की स्थिति है। और जब उसके पीछे का जो वो अंश है, आत्मा है, वो ब्रह्म है, उसको जब हम जान लेते हैं, ठीक है, वो क्या है, वैसी जो अवस्था है कि जो रियल है उसके पीछे, उसको जानने की जो अवस्था है, जब योगी इंद्रिय और मन की स्वरूप अवस्था में संयम करता है तब उसको वो प्राप्त होती है, विदेह धारणा और महाविदेह धारणा। इसके अलावा 44 श्लोक में बताते हैं पतंजलि जी कि स्थूल स्वरूप सूक्ष्मान्वय अर्थवत्व संयमात भूत जय, यानी कि भूतों की स्थूल स्वरूप सूक्ष्म अन्वय अर्थवत अवस्थाओं पर संयम करने से 5 भूतों पर, यानी कि 5 जो हमारे भूत हैं उन पर जय प्राप्त होती है। ततो अणिमा आदि प्रादुर्भाव काय संपत अर्धमान विघात च, यानी कि भूतों पर जय प्राप्त करने से, जो 5 भूत हैं उन पे जय प्राप्त करने से अष्ट सिद्धियाँ प्राप्त होती हैं। अष्ट सिद्धियाँ क्या क्या हैं? अणिमा, लघिमा, महिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्रकाम्य, वशिष्ठ, इशिष्टव और काय संपत। तो अणिमा क्या है? सूक्ष्म रूप धारण करने की शक्ति, शरीर को छोटा कर लेना। लघिमा, शरीर को बिल्कुल हल्का कर लेना। महिमा, शरीर को विशाल और बड़ा कर लेना। गरिमा, शरीर को भारी कर लेना। प्राप्ति यानी कि इच्छित भौतिक जो पदार्थ है, मटेरियलिस्टिक जो चीज़ें हैं, उनका संकल्प मात्र से प्राप्त कर लेना। यानी अगर योगी ने सोचा मुझे ये चाहिए, तो वो बिल्कुल सिर्फ संकल्प करने से ही जो है वो प्राप्त हो जाती है योगी को। फिर प्राकाम्य, बिना रुकावट भौतिक पदार्थों की इच्छा पूर्ति अनायास ही हो जाना, मतलब किसी भी रुकावट के बिना ही सारे भौतिक पदार्थों की प्राप्ति हो जाना। वशिष्ठ यानी कि 5 भूतों और उनके 5 पदार्थों में वश हो जाना। इशिष्ट यानी कि भूतों और भौतिक पदार्थों का नाना रूप में उत्पन्न करने की शक्ति और वश जो है वो योगी को प्राप्त हो जाता है। और काय संपत, जो कि अगले चैप्टर में बताएगा कि शरीर की संपदाएं जो हैं वो बताई गई हैं, ये सब जो है योगी को प्राप्त होती है इंद्रियों पर जय प्राप्त करने से, भूतों पर जय प्राप्त करने से। नेक्स्ट इज रूप, लावण्य, बल, वज्र, सहनन, त्वानि, काय संपत। यानी कि काय संपत क्या है? रूप, लावण्य यानी कि चमक, बल, वज्र के समान संगठन, ये सब जो शरीर की संपदाएं जो प्राप्त होती है वो काय संपत कहलाती है। रूप, लावण्य यानी कि शरीर, चमक, बल, वज्र के समान बल और इनका संगठन
यानी कि ये कलेक्टिवली जब मिल जाते हैं तो उसे काय संपत्ति कहा गया है। काय संपत्ति पे भी जो है उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स पे यूजीसी नेट योगा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है वो आए हुए हैं। नेक्स्ट इज ग्रहण स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, संयमाद, इंद्रियजय। यानी कि ग्रहण, स्वरूप, अस्मिता, अन्वय, अर्थवत्व, इन 5 अवस्थाओं में संयम करने से, ये जो 5 अवस्थाएं हैं इन पे संयम करने से मनुष्य को, योगी को मन और समस्त इंद्रियों पर जो है वो विजय प्राप्त हो जाती है। यानी कि सारी इंद्रियां और उन योगी का मन योगी के वश में हो जाता है। ततो मनोजित्वम विकरण भाव प्रधान जय च। यानी कि इंद्रियों की जय पर क्या फल मिलता है। अभी हमने देखा था भूतों की जय पर क्या फल मिलता है, अष्ट सिद्धियां मिलती है। इंद्रियों की जय पर मनोजित्वा, विकरण भाव, प्रधान जय, ये 3 चीज़ें जो है योगी को प्राप्त होती हैं। तो मनोजित्वा जो है वो है स्थूल शरीर इंद्रियों सहित मन की तरह कहीं दूर देश जाने की जो स्थिति है वह प्राप्त हो जाती है योगी को। ग्रहण अवस्था में संयम का फल है ये। ग्रहण में जब ग्रहण की अवस्था में शरीर योगी जब ध्यान करेगा, संयम करेगा, तो उसको स्थूल शरीर, इंद्रिय और मन, इन तीनों को किसी भी दूर देश ले जाने की शक्ति मिल जाती है। नेक्स्ट इज विकरण भाव। तो स्थूल शरीर के बिना दूर देश स्थित वस्तुओं का दर्शन हो जाना, यानी कि सिर्फ आंख बंद करके जो चीज़ें जहाँ हैं वो पता चल जाना। ये कब मिलता है, महाविदेह में संयम करने से या स्वरूप की अवस्था में संयम करने से ये मिलता है विकरण भाव। मनोजवित्व ग्रहण अवस्था का है, विकरण भाव स्वरूप अवस्था का है। और प्रधान जय में कौन सी अवस्था है ये हम देखेंगे। कार्य कारण रूप में स्थिर प्रकृति के सारे भेदी पर वश होना। कार्य कारण और रूप, इस प्रकृति के तीनों भेदों पर जब योगी का वश हो जाता है तो वो अस्मित, अन्वय, अर्थ, ये 3 अवस्थाओं पर संयम करने का फल है। अस्मित पे संयम होगा तो कार्य की प्राप्ति होगी, कार्य पर जय होगी। अन्वय में कारण से, और रूप में संयम करने से अर्थवत्व जो है उस से रूप के प्रकृति के रूप के भेदों पर वश हो जाएगा। और प्रकृति लय संयम भी प्रधान जय ही कहलाता है। विकरण भाव महाविदेह धारणा कहलाती है, प्रधान जय जो है वो प्रकृति लय संयम भी कहलाता है, जो कि हमने लास्ट चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके अलावा सत्व पुरुषान्यत्या ख्यातिर्मात्रस्य सर्वभावाधिष्ठ तत्वम सर्वज्ञातत्व च। यानी कि पुरुष बुद्धि की भिन्नता, जो डिफरेंस है, उन पर ज्ञान करने से, उनका मात्र ज्ञान रहता है, ठीक है। जो योगी है उसको इस पर्टिकुलर समय जब उसकी सिद्धियां प्राप्त होने लगती है तो पुरुष बुद्धि इन दोनों की भिन्नता का बस ज्ञान होता है। वह सबीज समाधि की प्राप्ति होती है। उस समय जब पुरुष और बुद्धि की भिन्नता का ज्ञान होता है तब वह सबीज समाधि है, सब भावों पर वश और सर्वज्ञ भाव का हो जाना। इसके बाद ही जो है सर्वबीज समाधि के बाद ही धर्मिक समाधि की प्राप्ति योगी को होती है, ऐसा कहा जाता है। तत्वैराग्यदपि दोष बीज क्षय कैवल्यम। यानी कि उस सारे भावों में वैराग्य का होना, और जब सारे भावों में वैराग्य का होना होता है या वैराग्य हो जाता है और उस बीज का भी नाश हो जाता है, वो वैराग्य नामक बीज का भी नाश जब हो जाता है तब वह कैवल्य की प्राप्ति जो है वह कहलाती है। यानी कि सारे भावों में इंक्लूडिंग वैराग्य में भी जब योगी का जो चित्त है वह उसमें वैराग्य के भी थॉट्स जो डेवलप नहीं होते हैं, ठीक है, सारे भाव जो हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, शून्य हो जाता है चित्त, तब वह कैवल्य की प्राप्ति कहलाती है। स्थान निमंत्रणे
संगस्मया करणम पुनर्रिष्ट प्रसंगात, यानी कि लोकपाल देवताओं द्वारा बुलाने पर भी न जाएं। न राग करना चाहिए, न अभिमान करना चाहिए योगी को, क्योंकि ऐसा करने से अनिष्ट का होना संभव है, यानी कि उनकी जो साधना है वह भ्रष्ट हो सकती है अगर विभूतियों के पीछे या विभूति की लालच योगी को हुई तो। क्षणत्रम्यो संयमादि द्विवेकज्वम ज्ञानम, यानी कि क्षण काल का छोटा सा हिस्सा है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक मिनट का एक सेकंड क्या है, एक क्षण है, तो वैसे ही क्षण काल का एक छोटा सा हिस्सा है और उससे छोटा, एक सेकंड से छोटा कुछ होता है, नहीं होता। तो वैसे ही उस क्षण में संयम करने से जो है विवेक जनित ज्ञान उत्पन्न होता है, जो विवेक से भरा हो, यानी कि जिसमें सही गलत का पूर्णतः ज्ञान हो। वह ज्ञान कब डेवलप होता है? क्षण में ध्यान करने से। तारकम सर्व विषयम सर्वथा विषय क्रम चेति विवेकजम ज्ञानम, यानी कि जो संसार समुद्र से तारने वाला है, सबको जानने वाला है, सब प्रकार से जानने वाला है और बिना क्रम के जानने वाला है, वह विवेक जनित ज्ञान है। यानी कि जो लिमिटलेस है वह ज्ञान है, जो है वो विवेक जनित ज्ञान है। इसके अलावा इस श्लोक का कहना है कि पर वैराग्य से उत्पन्न योगी की कैवल्य अवस्था का संपादन करने में जो हेतु है, यानी कि जो पर वैराग्य से जो उत्पन्न हुई अवस्था है, जो ज्ञान है और जो कैवल्य की प्राप्ति में मदद करता है योगी को, और संसार से तारने वाला जो विवेक ज्ञान है वह बताया गया है। इसके अलावा पुरुष ख्याति पर वैराग्य, इसीलिए इस पर वैराग्य, इस विवेक ज्ञान को पुरुष ख्याति के लिए या पुरुष ख्याति नाम से भी जाना जाता है। एंड द लास्ट श्लोका ऑफ दिस विभूति पाद इज सत्व पुरुषयो शुद्धि साम्य कैवल्यम, यानी कि बुद्धि पुरुष इन दोनों की समान भाव से शुद्धि ही कैवल्य की अवस्था है, ऐसा बताया गया है। So guys, hope you like this video. Do like, share and subscribe our channel for more videos on yoga. And apart from this, we have also uploaded specific UGC net based chapter wise explanation of Patanjali Yoga Sutra and other Yoga Upanishad as well as other topics of yoga UGC net. And we have also started an initiative for teaching physiology, basic physiology and naturopathy in our chapter. Hope you like this and do support us. Thanks for watching.